नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन लॉ की वैकेंसी की बात करेंगे। एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, सारी लॉ की है बट क्वालिफिकेशन अलग अलग है। और नेशनल हाईवे में निकली है एक वैकेंसी, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। पोस्ट का नाम काफ़ी अच्छा है, तो दोनों वैकेंसी को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर का आज लास्ट डे है। कल ये टेस्ट सीरीज महंगी हो जाएंगी सारी। छत्तीसगढ़ की, हिमाचल प्रदेश की, रेलवे की, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये तीनों वैकेंसी फ्रेशर की है। छत्तीसगढ़ और रेलवे के फॉर्म तो ओपन है, हिमाचल प्रदेश के फॉर्म क्लोज हो गए हैं। तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। 60% ऑफ है इन टेस्ट सीरीज में। 13 से 15 तारीख तक के लिए ऑफर था, संक्रांत का ऑफर था। परचेज कर लो, आज लास्ट डे ऑफर का। और रेलवे की टेस्ट सीरीज तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, किसी ने भी रेलवे की टेस्ट सीरीज नहीं बनाई। तो इस चीज़ के ध्यान रखते हुए आप रेलवे की टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल परचेज कर लेना। और मैं तो ये भी कहूँगा छत्तीसगढ़ की भी कर लो, हिमाचल प्रदेश की भी कर लो, फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद आप परचेज करोगे तो आपका ही लॉस है। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल परचेज कर लो। परचेज कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो, मेरा कोड यूज करना Nitin60, सब कैपिटल में लिखना Nitin60, आपके 60% ऑफ हो जाओगे। फिर भी कोई समस्या हो रही हो पेमेंट में, ऐप को डाउनलोड करने में, कल ज़्यादा डाउनलोड, कल क्या लोग काफ़ी मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐप भी थोड़ा सर्वे डाउन चल जाता है। तो कल रात को सही करवा दी थी ऐप, तो रात को किसी को दिक्कत आई होगी तो उसके लिए सॉरी, रात को ही सही करा दी थी ऐप को। तो कोई भी इशू हो आपका तो मैं कोचिंग वालों के नंबर मेंशन कर दूंगा, आप कोचिंग वालों से बात कर सकते हो। पेमेंट से रिलेटेड इशू हो, ऐप से रिलेटेड इशू हो, या लॉगिन नहीं हो पा रहा हो, कोई भी इशू हो आप कांटेक्ट कर सकते हो उनके नंबर पे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लॉ की वैकेंसी की। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो लिखी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, पॉलिसी एंड लॉ डिवीजन में लिखी है। इसमें टोटल 22 वैकेंसी निकली है एसोसिएट लीगल की, ठीक है। 40,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी रहेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, www.moef.government.in, और ये लिंक भी दे रखा है, इस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा। लास्ट डेट 31/1/2025 है रात के। और देखो इस पर अलग अलग वैकेंसी है, तो सारी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसोसिएट लीगल की वैकेंसी ए, इसमें LLB की डिग्री हो आपके पास और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और 40,000 आपको सैलरी मिलेगी। एनरोल एडवोकेट हो गए तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। और डिज़ायरेबल मैं पढ़ नहीं रहा, डिज़ायरेबल में ये सारी चीज़ें हैं। मोटा मोटा आपके पास लॉ की डिग्री हो, पास आउट हो गए हो, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, रजिस्ट्रेशन 1 साल से ऊपर का हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब एसोसिएट लीगल बी, इसमें लॉ की डिग्री हो आपके पास और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इसमें 50,000 सैलरी रहेगी। एनरोल एडवोकेट हो आप, इस चीज़ का ध्यान रखना। और डिज़ायरेबल में लिखी हुई हैं चीज़ें, वो डिज़ायरेबल है, जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है मतलब। फिर एसोसिएट लीगल सी, इसमें भी लॉ की डिग्री हो आपके पास और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम 4 साल का। इसमें 60,000 सैलरी रहेगी और एनरोल एडवोकेट हो आप। एसोसिएट लीगल डी, लॉ की डिग्री हो, इसमें आपके पास मिनिमम 4 साल का हो, मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। और अगर ये नहीं है तो LLM की हो आपने और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। अगर आपने LLM भी कर रखी है, वैसे तो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बट LLM कर रखी है आपके पास, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस हो और आप एनरोल हो एडवोकेट, ठीक है। तो ये कंडीशन अच्छी है। मैं कहता हूँ LLM तो कर ही लो, आपको प्लस पॉइंट मिलता है। तो LLM है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें 70,000 सैलरी चाहिए, 70,000 सैलरी मिल जाएगी आपकी। और डिज़ायरेबल चीज़ें लिखी हुई हैं। और एसोसिएट लीगल, लॉ की डिग्री हो, मिनिमम 5 साल का, मैक्सिमम 6 साल का, 80,000 सैलरी रहेगी। अगर LLM कर रखी है आपने तो 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, तो LLM करने वालों को प्लस पॉइंट मिल रहा है। जो लास्ट की वैकेंसी है उसमें, इसमें हर कैटेगरी की वैकेंसी है, 1 साल से लेकर 5-6 साल का एक्सपीरियंस, सब कैटेगरी की वैकेंसी इसमें। और एनरोल एडवोकेट होने चाहिए, डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है। 80,000 सैलरी रहेगी। एसोसिएट लीगल एफ, इसमें लॉ की डिग्री हो आपके पास और मिनिमम 6 साल का, मैक्सिमम 7 साल का। LLM किया हो तो मोर देन 3 साल का एक्सपीरियंस हो और एनरोल एडवोकेट होने चाहिए, डिज़ायरेबल में लिखी हुई है। और 90,000 इसमें सैलरी रहेगी। एसोसिएट लीगल जी, इसमें लॉ की डिग्री हो आपके पास और 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, LLM किया हो तो 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो। इसमें 1 लाख सैलरी रहेगी और एनरोल होनी चाहिए एडवोकेट, और डिज़ायरेबल में चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके 60% मार्क्स होंगे,
LLB में, और LLM में भी 60% मार्क्स होंगे एग्रीगेट। प्रेफरेंस दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपके हो 60%, बट उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और एज बता रहा है कि मैक्सिमम 50 है। प्रोसीजर बता रखा है इसमें, और अलाउंसेस के बारे में बता रखा है, लीव के बारे में बता रखा है, आप लोग पढ़ लेना। एनुअल इंक्रीमेंट होगा 0 से 10%। और ये ट्रैवल के बारे में बता रखा है, AC ट्रैवल, पर डे ट्रैवल, ये सारी चीज़ें लिख रखी है। और नोटिस पीरियड के बारे में भी लिखा हुआ है, 30 दिन का नोटिस पीरियड रहेगा इसमें। अब आपका वर्क मतलब काम क्या करना है आपको बता देता हूँ। असिस्ट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ ऑल मैटर लीगल इशू से रिलेटेड, और मिनिस्ट्री को असिस्ट करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट कराने के लॉ से रिलेटेड, और रिव्यू करने पड़ेंगे, अमेंड करने पड़ेंगे एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट के केस पेंडिंग है, उसको असिस्ट करना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, एफिडेविट, एप्लीकेशन, अपील, स्पेशल लीव पिटीशन, ये सारे काम करने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र पिटीशन, कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करनी पड़ेगी आपको। अच्छा काम है, मतलब असिस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट काउंसिल को, फॉलो अप केस को फॉलो करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। असिस्ट RTI को आंसर देने में आपको असिस्ट करना पड़ेगा, जो भी अदर टास्क देंगे वो करना पड़ेगा। मतलब अच्छी जॉब है, मिस मत करना, जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। हर कैटेगरी की वैकेंसी है। बहुत बच्चे वीडियो ढंग से नहीं देखते, स्किप करते हुए देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। आपके इस वीडियो में ही होते हैं सारे आंसर, अगर आप ढंग से देख लोगे ना। कल एक वो थी कंपनी प्रोसिक्यूटर की, इसके लिंक मांग रहे थे सब, पर उसमें पढ़ा नहीं, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए थी वो, मैंने बोला भी था वीडियो पर, आप ढंग से देखते नहीं हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेशनल हाईवे में लिख लिया मैनेजमेंट लिमिटेड, NHLML, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लीगल की एक पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए, और 31/1/2025 इसकी लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.nhlml.org। ठीक है, अब इसमें भी क्या काम रहेगा बता देता हूँ। एडवाइस देनी पड़ेगी आपको, लीगल इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा लीगल वेंडर को, ड्राफ्ट, रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, MU ये करना पड़ेगा आपको, और ये ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, असिस्ट लीगल रिसर्च करना पड़ेगा, मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। बाकी इसमें आपके पास लॉ की डिग्री हो, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम एज 56 है। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी इनके पास LLM है, और बाकी इसमें नॉलेज हो लॉ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। आपको सैलरी मिलेगी 1,80,000 से लेकर 2,20,000 तक। इसमें DA भी, HRA भी, अदर अलाउंसेस भी हैं, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और आपको मेडिकल पॉलिसी भी रहेगी आपके इसमें। ठीक है, तो भी मतलब वैकेंसी दोनों काफ़ी अच्छी है। तो इन्वायरमेंट वाली मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वाली को तो अप्लाई कर देना, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो काफ़ी लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से उसमें भी इंटरव्यू है, इसमें भी इंटरव्यू है, दोनों में इंटरव्यू है। तो वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन दबा जाओ। आपको लॉ से रिलेट ये वैकेंसी, और मैंने कल DJS वाली, दोनों एक दिन ही बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि कल सकरात है तो थोड़ा बिजी रहेंगे। तो अब ये मैं सोच रहा कि मैं कई बार 2-3 वीडियो बना देता हूँ एक साथ, अगर मैं कहीं बिजी रहता हूँ तो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, आपको लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ऑफ़र का बेनिफिट लो, लास्ट डे है आज ऑफ़र का, इसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी। और रेलवे की टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल परचेज कर लेना। वेलफेयर इंस्पेक्टर के फॉर्म भी फिल कर देना, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर लेबर लॉ से आपका डिप्लोमा है अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके लॉ में लेबर सब्जेक्ट था तो भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें एक कंडीशन है, C पॉइंट पढ़ना उसका, आप लॉ प्लस मतलब LLB विथ लेबर सब्जेक्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक बार आप देख लेना जाके। क्वालिफिकेशन मैंने वीडियो ही बना रखा है, वीडियो ढंग से देखा होगा तो मैंने उसमें बोला है। तो इनका लॉ की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हो। 3 ईयर में भी लेबर लॉ से सब्जेक्ट रहता है, 5 ईयर में तो रहता ही रहता है। तो ठीक है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल परचेज कर लो। ठीक है, आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।